नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इंडिया अलायंस के द्वारा 14 न्यूज एंकर्स का बहिष्कार किया गया है और यह कदम उठाया गया है कि उनके प्रतिनिधि या फिर प्रवक्ता इनके ना तो टीवी डिबेट में हिस्सा लेंगे और ना ही इन्हें इंटरव्यू देंगे। ऐसे में तमाम लोग इस फैसले की निंदा कर रहे हैं। तमाम प्रेस क्लब से लेकर के जो पत्रकार हैं उन्होंने भी इस बात की आलोचना की है। इस बीच अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का भी बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। दरअसल उन्होंने कहा कि पत्रकारिता की वर्तमान दशा और दिशा गहन चिंता और चिंतन का विषय है। हालात काफी ज्यादा विस्फोटक है। अविलंब निदान होना चाहिए। प्रजातांत्रिक व्यवस्था के पत्रकार एक चौथा स्तंभ है। सबको आप अपनी ताकत से सजग कर सकते हैं, बट दिस वॉचडॉग इज वॉचिंग द इंटरेस्ट ऑन अ कमर्शियल पैटर्न। ये ठीक नहीं है। जिनका काम सबको आईना दिखाने का है, हम ऐसे हालात में पहुंच गए हैं कि हमें उनको आईना दिखाना पड़ रहा है। आपको बता दें, दरअसल देश भर में देखने को मिल रहा है कि 14 न्यूज एंकर्स को लेकर के विपक्षी दल ने यह फैसला लिया है कि वो इन्हें इंटरव्यूज नहीं देंगे, क्योंकि वो सत्ता में नहीं है, विपक्ष में है। इसलिए जो मीडिया संस्थान है उनके फेवर में न्यूज नहीं दिखाते, उनका प्रचार नहीं करते हैं। ये तर्क जो है विपक्षी गठबंधन के द्वारा दिया गया है, जिसमें अगर हम 14 लिस्ट जो है उसमें बात करें तो सुधीर चौधरी, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, चित्रा त्रिपाठी समेत कई सारे न्यूज एंकर्स इस लिस्ट में शुमार है। आपको बता दें, दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह, आपको बता दें, दरअसल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न सिर्फ पत्रकार को लेकर के और जिस तरीके से देश में माहौल है पत्रकार को लेकर के उसको बात कही है, बल्कि उन्होंने G20 की अध्यक्षता जो कि भारत के द्वारा की गई है इसकी भी तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया भर में भारत का डंका बज रहा है, लेकिन इस चीज को भी कुछ लोग पचा नहीं पा रहे हैं और उनका हाजमा खराब हो जाता है। यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने विपक्ष पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज से 10 साल पीछे का दृश्य देखिए। हमारे सामने एक चित्र था। दुनिया में 5 कमजोर देश हैं, उनको फ्रेजाइल 5 कहा जाता था। वो दुनिया पर बोझ बने हुए थे। ये देश थे साउथ अफ्रीका, टर्की, ब्राजील, इंडोनेशिया और अपना भारत। वो 10 साल में क्या हुआ? सितंबर 2022 में भारत को सौभाग्य मिला, दुनिया की 5वीं आर्थिक महाशक्ति बनी। किनको पछाड़ा? उन अंग्रेजों को जिन्होंने हम पर सदियों राज किया। यदि आज हम देखें तो भ्रष्टाचार कैसे खत्म हुआ? पैसा सीधे बैंक अकाउंट में जाने लगा। दुनिया के मापदंड पर डायरेक्ट डिजिटल ट्रांजैक्शन 45% से ज्यादा है। 2022 का आंकड़ा देखें तो अमेरिका, यूके, फ्रांस, जर्मनी को इकट्ठा कर 4 से अधिक गुना तो हमारे यहाँ ये तमाम चीजें हुई हैं। भारत जो है वो इन मुकाबलों में दुनिया भर के कई देशों से कहीं आगे है। हमने ये प्रगति हासिल की है। देश तभी आगे बढ़ेगा जब देश का मनोबल आगे रहेगा। विकास के मामले में राजनीतिक चश्मे को निकाल देना चाहिए। किसी मुद्दे पर सहमति हो ना हो, आप सहमत असहमत हो सकते हैं। विचार विमर्श जरूरी है, लेकिन पत्रकारिता कहाँ है? राज्यसभा के सभापति के हैसियत से लगातार प्रयास कर रहा हूं कि वहां क्या होना चाहिए। डायलॉग, डिबेट, डेलीगेशन। लेकिन वहां पर होता क्या है? डिस्टर्बेंस, डिप्रेशन। जितनी अभिव्यक्ति की आजादी भारतीय संसद में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं है। इसके बावजूद कुछ विपक्षी दल ये कहते हैं कि उन्हें बोलने का अधिकार नहीं दिया जाता, संसद में उनकी आवाज नहीं उठाई जाती है। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि मीडिया अगर ठान ले तो वो देश की सड़कों पर अनुशासन दिखेगा। आपकी ताकत बहुत ज्यादा है, बस समझने की आवश्यकता है। जिनको रोशनी की आवश्यकता है उनको आप रास्ता दिखा सकते हैं। पत्रकारिता की वर्तमान दिशा और दिशा गहन चिंता का विषय है। हालात विस्फोटक है, इनका निदान होना चाहिए। मुझे दुख है कि वो प्रजातंत्र की ताकत है। आप चौथा स्तंभ है। न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका हो,
आप सबको अपनी ताकत से सजग और कटघरे में रख सकते हैं। जब आप जनता के वास्ते हो तो व्यक्ति का हित नहीं कर सकते, आप सत्ता का केंद्र नहीं बन सकते। सेवा भाव से काम करना होगा। जिनका काम सबको आईना दिखाना है, अगर उस दौर में पहुंच गए जहां पर हमें उन्हें आईना दिखाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस दौरान उपराष्ट्रपति ने एक गजल का उल्लेख करते हुए कहा कि जर्दो चांदी या सोने में आईना झूठ बोलता नहीं। हमारे पत्रकार प्रतिभाशाली हैं। आप बाहर जाकर के देखेंगे बाढ़ खेत को खा रही है तो आपको उसे रोकना है। खबर क्या है? खबर वो है जो छुपाना चाहते हैं लोग डरते हैं कि कहीं वो सामने ना आ जाए। 80 के दशक में खोजी पत्रकारिता थी जो अब पूरी तरीके से खत्म हो गई। विदेश के कई सारे ऐसे चैनल जिन पर डिबेट और डिस्कशन होती है, उसे देख करके ऐसा लगता है कि सुनते देखते जाओ और अपने यहाँ के हाल देखो। मेरे से ज्यादा आप जानते हैं कितनी अनैतिक भाषा का उपयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि G20 के सम्मेलन की सब देशों ने तारीफ की। हमने अतिथियों को भारतीय परंपरा से विदा किया। सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष को विदा करने के बाद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मेरी पत्नी बचे। हमने कहीं वहां पर पानी की एक बूंद भी नहीं देखी। आपने वहां बारिश की बात कर दी, इस पर भी कितने लोगों का रिएक्शन नहीं आया। मुझे इस पर बहुत दुख हुआ। दरअसल यहां पर राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा भारत मंडपम का जिक्र किया गया, जिसको लेकर के कांग्रेस समेत कई सारे विपक्षी दलों ने झूठ फैलाया और कहा कि बारिश की पहली बूंद पड़ते ही भारत मंडपम की विकास की पोल खुल गई। वहां पर 2700 करोड़ रुपए लगा करके जो भारत मंडपम तैयार किया गया ताकि G20 समिट में तमाम देशों के अध्यक्ष आएंगे तो यहां पर भारत की इमेज दिखेगी, लेकिन यही इमेज दिख रही है और विकास पानी में तैर रहा है। लेकिन वहां पर फैक्ट चेक भी किया गया और यह बताया गया कि बारिश की वजह से थोड़ा पानी तो जरूर लगा था, लेकिन चंद मिनटों में वहां पर सफाई कर्मचारी पहुंचते हैं और कर्मचारी उसे सुखा करके पहले जैसा बना देते हैं। लेकिन इस चीज को कांग्रेस समेत आम आदमी पार्टी ने दिखाने की जरूरत नहीं की, बल्कि इसी वीडियो को वो लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करते रहे। इस दौरान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि देश बहुत आगे बढ़ रहा है, कल्पना से परे हो रहा है। हमारी उपलब्धियों पर दुनिया नाज कर रही है। दुनिया कह रही है कि अगर आर्थिक जगत के लिए रोशनी हो तो वो जगह भारत है। पर जब कुछ भारत में अच्छा होता दिखाई देता है तो कई लोगों को यह हजम नहीं हो पाता। वो मौका देखते हैं कि हमारी भारत और संस्थाओं को कलंकित कर सके। दुनिया में फेरा लगाते हैं। किसी देश का नागरिक ऐसा नहीं करता। जितना अभिव्यक्ति की आजादी भारत में है, किसी और देश में नहीं है। महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, चंद्रयान 3 वहां गया, दुनिया ने हमारी तारीफ की। पत्रकारों को गहराई में जाकर के ये देखना चाहिए कि इसरो ने यह सफलता कैसे हासिल की। लेकिन यहां पर तो विपक्ष जो है भारत की पॉपुलैरिटी को नहीं पचा पाता। भारत का जो डंका विश्व भर में बज रहा है, इसको देख करके विपक्ष का हाजमा खराब हो जाता है और वो दुनिया भर का फेरा लगा करके ये सोचते हैं कि कैसे भारत और इसकी संस्थानों को नुकसान पहुंचाया जा सके और इसको बदनाम किया जा सके। इसी के साथ ही उन्होंने पत्रकारों को लेकर के भी कई सारी अहम बातें की हैं और उनका कहना है कि आप किसी एक व्यक्ति के हित में पत्रकारिता नहीं कर सकते और अगर आप ऐसा करते हैं तो वो पत्रकारिता नहीं है। तो इन तमाम चीजों को लेकर के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को आईना दिखाया। इसी के साथ ही जिस तरीके से बाइकॉट ट्रेंड पत्रकारों का विपक्ष के द्वारा चलाया गया तो इसकी निंदा भी की गई है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।